नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका आईटीआई के विद्यार्थियों ने रेल मंत्री को आखिरकार जो ज्ञापन है वो सौंप दिया है। वो किससे संबंधित है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आरआरबी लेवल 1 भर्ती 10th प्लस आईटीआई लागू के संबंध में आपका रेल मंत्रालय को जो है ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो ये पूरी खबर देखेंगे प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए पूरी खबर यहाँ पर क्या है देख सकते हैं कि जैसे कि आपका ये खबर जो है उनियारा से निकल के आ रही है। और ये देख सकते हैं कि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के आईटीआई विद्यार्थियों ने गुरुवार को यानी कि लास्ट हमारा जो 9 जनवरी यानी कि कल जो बीत गया, रेल मंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया, जिसमें आपका नाम है गजेंद्र करण, सुरेश रैनी, फिर आपका धर्मराज बेरवा, विनोद कपिल, मनीष मीणा सहित कई आईटीआई के जो विद्यार्थी थे। जब ज्ञापन सौंपा गया उस समय वहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी यानी कि टेक्नीशियन के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो 10 यानी कि 10th प्लस आईटीआई अनिवार्य किया गया था। यानी कि 2018 और 19 दोनों ही जो वैकेंसी हमारा निकाला गया था, वहाँ पर आपका 10th प्लस आपका आईटीआई वहाँ पर अनिवार्य किया गया था, लेकिन कुछ विशेष छूट के वजह से जो है उसको हटाया गया था। तो अगला जो जब भी हमारा वैकेंसी आने वाला है उसमें आपका आईटीआई लागू रहने वाला था। कई प्रकार का नोटिफिकेशन जो आपका साइट पर आपका रेलवे का देखने को मिल रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका इस बार का जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जनवरी को आरआरबी ने शॉर्ट नोटिस जारी किया। और इसमें क्या बताया गया कि योग्यता में 10th पास या आईटीआई या अप्रेंटिस किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका या तो आप 10th पास वाले हैं, या फिर आप आईटीआई वाले हैं, या फिर आप कोई सा भी अप्रेंटिस यानी कि एक अप्रेंटिस कोई सा भी जो है 10th के समांतर में, तो 10th आईटीआई के समांतर में, तो वो भी जो है आपका लेवल 1 का फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट नोटिस में आपका बताएगा। उसके आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है साथियों, आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 में बताया गया था कि आने वाली वैकेंसी में 10th प्लस आईटीआई ही रहेगी। हाँ, एकदम सही बात है कि जो शॉर्ट नोटिस वहाँ पर प्रत्येक बार आपका ऑफिशियल डाटा जहाँ पर आपका आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर डाला जा रहा था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे विभाग ने आईटीआई की डिग्री हटा दी जो अभ्यर्थी के साथ आपका गलत। वास्तविकता यही है कि आपका जो आईटीआई करने वाला जो स्टूडेंट है आपका, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीआई करने में आपका 2 वर्ष का समय लगता है। सही बात है, क्योंकि आईटीआई करने में आपको 2 वर्ष उधर आप समय दिए, और उस समय तो आप जो है यहाँ पर तैयारी तो उतना ठीक से नहीं कर पाए। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो आपका 10th प्लस आईटीआई कहीं ना कहीं ये जो रेलवे का निर्णय है साथियों, ये आपका गलत साबित होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक बार बोला जा रहा है कि आपको आईटीआई चाहिए 10th प्लस आईटीआई, और फिर अगला जब आपका नोटिफिकेशन निकल के आ रहा तो वहाँ पर आपका हटाया जा रहा। तो यहाँ पर पूरी खबर आगे भी देख लेते हैं कि ये खबर क्या है। ये देख सकते हैं कि ज्ञापन आपका सौंपा गया है, यानी कि एप्लीकेशन डाल दिया गया है। यहाँ पर क्या है विषय देख सकते हैं साथियों, ये हमारा क्या विषय है, रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता 10th प्लस आईटीआई के संबंध में यहाँ पर महाशय क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सविनय निवेदन पूर्वक कहता हूँ यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड वर्ष 2018-19 आरआरबी लेवल 1 प्रक्रिया के नोटिस के दौरान यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नोटिस नंबर आपका ENG क्या 11 उसके बाद 18 द्वारा बताया गया था कि आपका भविष्य में आने वाले आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी की टेक्नीशियन पोस्ट पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट भर्ती में
क्या बोला जा रहा है कि भर्ती में शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10th प्लस ITI अनिवार्य होगा। तो यानी कि जितने भी आपका टेक्निकल वाला जो पोस्ट होगा वहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता में आपका इस प्रकार का जो ITI का पोस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाएगा तो 10th प्लस ITI अनिवार्य होगा बताया जा रहा था। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ ही कहा गया था कि सभी इच्छुक उम्मीदवार तदनुसार तैयारी करें और जिसको देखते हुए लाखों की तादाद में छात्रों ने ITI किया है। वास्तविकता है कि लाखों कैंडिडेट ने उसको जो वो उस नोटिस को देखकर कई लाखों विद्यार्थियों ने ITI किया। और ये देख सकते हैं वर्ष 2024-25 में रेल भर्ती बोर्ड की तरफ से आपका लेवल 1 ग्रुप डी 32,000 भर्ती के लिए आपका 28/12/2024 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज शॉर्ट नोटिस जारी किया गया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/1/2025 को रेलवे बोर्ड के द्वारा RRB लेवल 1 ग्रुप डी के शैक्षणिक योग्यता के अचानक बदलाव कर दिया, जिसमें ITI के अनिवार्य ख़त्म कर दी गई, जिसमें लाखों अभ्यर्थी के करियर दाव लग गया। और आपसे निर्णय है कि लाखों गरीब ITI छात्र के समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। ITI यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ITI छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वास्तविक है ये अगर रेलवे बोर्ड द्वारा पहले से ITI के निर्देश नहीं दिए गए होते तो ITI नहीं करता, लेकिन एक बार ITI छात्रों को प्रोत्साहित करके फिर उनकी योग्यता का जगह नहीं देना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये वास्तविकता है कि साथियों एक बार आपका बोला जा रहा है कि आपको ITI ज़रूरी है, फिर आपके बाद करने के बाद आपको जब वैकेंसी निकल कर आ रही है तो वहाँ पर आपका ITI नहीं लागू है। तो इस प्रकार का जो हमारा रेलवे का आपका दोहरापन है यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा है। आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि अगर RRB के द्वारा रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी टेक्निकल डिपार्टमेंट में 10th के आधार पर भर्ती होती है तो अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता यानी कि 12th डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएशन मैट्रिकुलेशन रखने वाले छात्रों के बीच ITI वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षा में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। साथ ही ज्वाइनिंग करने के बाद उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार लेवल 1 पोस्ट के लिए सही से काम करने में उच्च पद की नौकरी की तैयारी कर लग जाएंगे। और क्या बोला जा रहा है कि और अंत में काफ़ी सारे उम्मीदवार लेवल 1 पोस्ट से रिजाइन भी दे देते हैं। ये भी आपका एक फैक्टर होता है कि जो हमारे उच्च स्तर की यानी कि जो हमारे 12th या ग्रेजुएशन जो भी है उच्च स्तर का डिग्री लेकर आपका लेवल 1 में जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो आगे छोड़ भी देते हैं। इस प्रकार का जो है यहाँ पर आपका यह ज्ञापन में बताया गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि अंततः आपसे नम्र निवेदन है कि अपने पूर्व की नोटिस जिसमें रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी टेक्निकल डिपार्टमेंट जहाँ में 10th के साथ ITI रखा गया था उसी का अनुसार भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाना चाहिए, अन्यथा ITI करने वाले छात्रों की भविष्य में संकट पड़ सकती है। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि आपका किसको रेलवे सर्कुलर, रेलवे न्यूज़पेपर, आपका कटिंग ऑफिशियल नोटिस, नंबर ऑफ ITI इनरोलमेंट ईयर वाइज डाटा, उसके बाद यहाँ पर सडनली RRB लेवल 1 क्वालिफिकेशन चेंज। तो ये कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका विश्वासी में यहाँ पर जो हमारे जो छात्र यहाँ पर आपका ज्ञापन सौंपने गए थे वहाँ पर आपका सिग्नेचर ये देख सकते हैं। विनोद, देवेंद्र, धर्म, विजय शंकर, मनीष मीना। तो ये जो है देख सकते हैं साथियों, जो छात्र ने अपना जो हक है वहाँ पर आपका यानी कि रेल मंत्रालय को सौंप दिया है अपना ज्ञापन।
तो आगे हो सकता है कि भविष्य में आपका रेल मंत्रालय जो है थोड़ा इन छात्रों पर भी जो है ध्यान दे और अपना जो इससे पहले जो आपका नोटिफिकेशन निकाल के आपको बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो भर्ती प्रक्रिया को आपका संपन्न करे। और जो हमारे इतने कम वैकेंसी निकल के आए हैं यानी कि 32,000, इसको भी बढ़ाकर कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा करके कम से कम इसका डबल यानी कि दोगुना कर देना चाहिए, यानी कि 64,000 के आसपास आपको भर्ती प्रक्रिया भी आपको निकाल देना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी काफ़ी बहुत ज़्यादा है आपका खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपका आरआरबी के द्वारा पता नहीं क्यों वैकेंसी को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी रिलीज़ कर देना चाहिए। और प्यारे साथियों, तो बराबर का भी आपको मौका मिलना चाहिए आपका टेंथ वाले छात्रों को भी। तो इस प्रकार से जो आपका वैकेंसी को बढ़ाकर और आईटीआई को भी लागू कर देना चाहिए ताकि सबको मौका मिले और टेंथ वालों को भी आपका अच्छा खासा वहाँ पर पद मिलना चाहिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।